किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बैल और एक गधा था। किसान बैल से खेतों में हल चलवाता था और गधे पर बैठकर आसपास के गांवों में जाया करता था। एक दिन एक साधु महाराज उस किसान के घर आ पहुंचे। किसान ने साधु महाराज की बड़ी श्रद्धा से सेवा की, उन्हें भोजन कराया, पानी दिया और आराम करने के लिए जगह भी दी। जब साधु महाराज जाने लगे तो उन्होंने किसान से कहा, तुमने मेरी इतनी सेवा की है कि मैं इसका बदला कभी नहीं चुका सकता, लेकिन मेरे पास एक विद्या है जिससे मैं जानवरों की भाषा समझ सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यह विद्या सिखा सकता हूँ। फिर साधु महाराज बोले, लेकिन एक शर्त है, यह राज तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। अगर तुमने किसी को बताया तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। किसान ने यह बात मान ली। साधु महाराज ने उसे जानवरों की भाषा समझने की विद्या सिखाई और वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद किसान का बैल बहुत उदास बैठा था। गधे ने उससे पूछा, भाई आज तुम इतने चुप क्यों हो? बैल बोला, आजकल मुझसे बहुत ज्यादा काम कराया जा रहा है। मालिक मुझे हर दिन खेतों में जोतता है, मैं बहुत थक गया हूँ। गधे ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक तरकीब बता सकता हूँ जिससे तुम्हें कुछ दिन आराम मिल जाएगा। बैल ने उत्सुक होकर पूछा, बताओ क्या तरकीब है? गधा बोला, कल जब मालिक तुम्हें लेने आए तो तुम आंखें बंद करके ऐसे लेटे रहना जैसे तुम बीमार हो। चाहे वह कितना भी बुलाए या मारे, तुम मत उठना। वह समझेगा कि तुम बीमार हो और तुम्हें कुछ दिन आराम मिल जाएगा। पास ही खड़ा किसान यह सब सुन रहा था। अगले दिन जब किसान बैल को लेने आया तो बैल वैसे ही लेटा रहा जैसा गधे ने बताया था। किसान मुस्कुराया और बोला, चलो जब तक बैल ठीक नहीं होता गधे को ही खेत में ले चलता हूँ। उस दिन किसान गधे को खेत में ले गया। गधे से पूरे दिन हल चलवाया। बेचारा गधा बहुत थक गया। शाम को जब वह वापस आया तो बैल ने कहा, भाई आज तुमने मेरी बहुत मदद की, भगवान तुम्हें खुश रखें। गधा कुछ नहीं बोला और थक कर वहीं लेट गया। अगले दिन किसान फिर गधे को खेतों में ले गया। शाम को जब वह लौटा तो बैल ने फिर कहा, आज फिर तुमने मेरी वजह से मेहनत की, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। अब गधा सोचने लगा, मैंने तो सलाह देकर खुद ही मुसीबत मोल ले ली। ये तो आराम कर रहा है और सारी मेहनत मुझे करनी पड़ रही है। फिर गधे ने बैल से कहा, भाई मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, लेकिन आज मैंने मालिक को कहते सुना है कि अगर बैल कल तक ठीक नहीं हुआ तो उसे कसाई को बेच दिया जाएगा। ये सुनकर बैल डर गया और बोला, अब मैं क्या करूँ? गधा बोला, तुम तुरंत खाना शुरू कर दो और कल सुबह खुशी खुशी काम पर चले जाना, नहीं तो सच में तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। किसान छिपकर यह सब सुन रहा था और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी पत्नी ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? किसान बोला, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मेरी जान चली जाएगी। पत्नी बोली, झूठ मत बोलो, जरूर तुम मुझ पर हंस रहे हो, तुम्हें यह बात मुझे बतानी ही पड़ेगी। किसान ने उसे बहुत समझाया, अगर मैंने बता दिया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन पत्नी जिद पर अड़ी रही। तभी किसान ने देखा कि पास में कुत्ता और मुर्गा आपस में बात कर रहे हैं। कुत्ता बोला, हमारा मालिक मरने वाला है और तुम गाना गा रहे हो। मुर्गा बोला, हमारा मालिक बड़ा मूर्ख है, पत्नी की जिद में अपनी जान देने जा रहा है। अगर मैं उसकी जगह होता तो पत्नी को डांट कर समझा देता। किसान ने जब यह सुना तो उसे समझ आ गया कि क्या करना चाहिए। वह अपनी पत्नी को झोपड़ी के अंदर ले गया और बोला, आओ मैं तुम्हें वह राज बताता हूँ। जैसे ही पत्नी अंदर आई, किसान ने उसे डांट कर समझाया। पत्नी तुरंत हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसी जिद कभी नहीं करूंगी। इस तरह किसान ने अपनी समझदारी से अपनी जान भी बचा ली।